बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं साइमा कबल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। आज आप मुझे काफ़ी अरसे बाद जब कचरा कुंडी के पास देख रहे हैं ना, तो आपको शायद लगा होगा कि मैं शायद अपने वो पुराने वाले प्रोग्राम जो जहाँ से मैंने आगाज़ किया था, जब मैं कराची की आवाज़ करती थी, शायद मैं वो दोबारा प्रोग्राम करने के लिए आई हूँ जिसका ताल्लुक होगा कचरे से। नहीं, मेरा ताल्लुक बिल्कुल भी उस तरीके से उस प्रोग्राम से नहीं है, बल्कि आज जो मैं कचरे में खड़ी हुई हूँ ना, दरअसल इसके नीचे दफन हुई है हमारी इंसानियत, इसके नीचे दफन हुआ है हमारी तहज़ीब, इसके नीचे दफन हुई है हमारा कराची का वो एक हमारा लक़ब, जब पूरे पाकिस्तान में याद कीजिए कि ज़्यादा नहीं सिर्फ 4 दहाइयों पहले तक पूरे पाकिस्तान में कराची का जब जिक्र आता था तो इसका तारुफ ये होता था कि अहले ज़ुबान, अहले तहज़ीब, अहले इंसानियत, यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों का तनासुब ज़्यादा है, यहाँ पर जहलियत नहीं है। लेकिन हमने 4 नवंबर 2023 को ख़बरों में आपने देखा होगा और हमने उसको ब्रेक किया अपनी न्यूज़ पर और मुख्तलिफ चैनल से इसको ब्रेक किया कि ये जो एक रोड है जो इस वक्त आपको नज़र आ रही है, जिससे मुनैका ये एक ज़बरदस्ती की कचरा कुंडी है। यहाँ पर ये मैं आपको बता दूँ, ये हम आगे जाएंगे तो सखी हसन का रोड है और ये नॉर्थ नाज़िमाबाद का पोश तरीन इलाका है। यहाँ पर इसी जगह के ऊपर इस कचरे के अंदर कुछ 3 अजीबो गरीब किस्म की बॉटल्स बरामद होती हैं जो मिट्टी से अटी होती हैं, उनको दफनाया जाता है। बॉटल दिखने में अजीब जब लगी तो यहाँ पर वो साहब जिन्होंने यहाँ पर इसके हवाले से स्टैंड दिया और उन्होंने सबसे पहले ये बॉटल्स देखी हैं, हम उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे आपको मालूम होगा कि हम लोग किस गिरावट का शिकार हो चुके हैं। जब धोया उन बॉटल्स को मशकूक होने के ऊपर तो 3 बॉटल्स में 3 महीने के प्रीमेच्योर बच्चे, यानी कि वो जो बच्चे अपनी एक हैयत इख्तियार कर चुके थे, उनको अपना गुनाह छुपाने के लिए या किसी भी मकसद के लिए, बहरहाल इसको गुनाह छुपा, अभी तक हमें पता चला है वो यही है कि किसी ने अपना गुनाह छुपाने के लिए। और ये वो जगह है जहाँ पर आपको लाइन से कुछ मैटरनिटी होम्स आपको मिलेंगे, वहाँ पर उसके बिल्कुल यहाँ पर इन मैटरनिटी होम्स के करीब इस कचरा कुंडी में इस तरीके से उन बॉटल्स का मिलना। याद रखिएगा, अब से कुछ महीने पहले एक फ़ैसला किया गया, कानूनी फ़ैसला किया गया कि अब अगर किसी बच्चे की लाश किसी कचरा कुंडी से मिली, बेगोरो कफन जो इनकी लाशें होती हैं जो मिल रही थी बड़े एक तसलसल के साथ, तो उस पर यह कहा गया था कि अब अगर इस तरह की कोई लाश मिली तो उस बच्चे की जो है ना उसको दफन उसकी नहीं की जाएगी, बल्कि उसके जो FIR दर्ज होगी और उसकी उसी तरीके से उसकी कार्रवाई होगी जैसे कोई एक बाशऊर और एक बड़ा आदमी अगर कत्ल होता है तो उसकी जिस तरह तहकीकात होगी इस तरीके से होंगी। तो उन्होंने हाल ये निकाला कि उस दिन यानी कि 4 नवंबर को मैं आपको बता रही हूँ, इसी जगह के ऊपर 3 वो बोतलें मिली। जनाजा उठ गया हमारी इंसानियत का, कराची वालों की। हम लोग आज अगर इस वाक़े को अगर हम लाइट लेते हैं तो समझ में नहीं आ रहा हम इनके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करें उन माँ बाप के लिए। मैं सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ जो छिपा के ऐसे मौके के ऊपर जो सबसे पहले पहुँचते हैं, या तो छिपा पहुँचता है या फिर ईदी पहुँचता है, ये उनके रज़ाकार हैं। निज़ाम भाई क्या कहेंगे ये जो वाक़या इस जगह इसी जगह पे जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, हमें कंट्रोल से इतला आई कि वहाँ पे नामालूम बच्चे की कोई बॉडी की इतला जाके चेक करो। जब मैं यहाँ पर आया देखा कि 3 बोतलें थी, तीनों बच्चों के अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चे पानी के अंदर डले हुए बंद हुए पड़े हुए थे। फिर पुलिस आ गई, पुलिस के साथ हमरा इसको ले गए अब्बासी शहीदा हॉस्पिटल। फिर उसके बाद जब आपने ये देखा मंजर, आप तो काम यही करते हैं ना, जब आपने इंसान होने की हैसियत से आपका तो ताल्लुक इंसानियत से ही है, तो जब आपने ये मंजर देखा पाँवों के नीचे से ज़मीन नहीं निकली? बहुत खौफजदा हुआ, दिल अजीब सा हुआ। लाजमी बात है, हम भी इंसान है, औलाद है हमारी भी, तो हमें खुद फील हुआ, मगर हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। जो हमें करना था वो हम किया उनके लिए। निज़ाम भाई, आपको छिपा के साथ ये रज़ाकाराना सर्विस करते हुए तकरीबन कितने साल हो गए होंगे? तकरीबन मेरे को 17-18 साल तो हो गए। 17-18 साल, यानी कि एक बच्चा जवान हो जाता है, बालिग हो जाता है तकरीबन। निज़ाम भाई मुझे ये बताइएगा, इन 17 सालों में कभी आपने इस तरह का वाक़या कोई इससे पहले देखा है? इससे पहले भी उठाए, मगर वो इस तरह के बोतलों में नहीं उठाए, ठीक है ना। ऐसी कपड़े में लिपेट के फेंक के चले गए, जिंदा फेंक के चले गए, ये कर रहे। मगर मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा चीपा वेलफेयर की तरफ से कि जिसने भी ऐसा कुछ करना है, गुनाह या फेंकना है, तो चीपा के पालने में डाल दे तो ज़्यादा बेहतर है कि इस तरह से। इसलिए जो बे औलाद लोग हैं उनको मिल जाएंगे तो परवरिश पा जाएंगे और आप भी बच जाएंगे गुनाह से। और शुक्रिया, निज़ाम भाई ने भी वही वाली अपील की है जो हम करते हैं। लेकिन अब जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ, ये वो शख्स था जिसने 1000 अपने ऊपर प्रेशर बर्दाश्त करके, जहाँ पर हम कह रहे हैं ना कि इंसानियत का जनाजा कराची में उठ चुका, वहाँ पे इक्का दुक्का इंसान अभी भी ज़िंदा है।
ये अब जो शख्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कोई किसी ऐसे इदारे से ताल्लुक़ नहीं रखता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसके पीछे किसी की बहुत बड़ी कोई बैक हो, इसकी कोई इतनी मजबूत। आम शहरी है, लेकिन जब देखा ना कि ये जुल्म हो रहा है तो 1000 अपने ऊपर प्रेशर लेकर, धमकियाँ लेकर ये बंदा अपनी जगह पे खड़ा हो गया कि नहीं, ये जुल्म है, मैं तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊँगा। और यही वो बंदा था जिसने सबसे पहले यहाँ पर आकर स्टैंड लिया है। और उसको जैसे ही वो मिली है तो इस बंदे ने, कोई खून का ताल्लुक नहीं था उन बच्चों के साथ, किसी किस्म का बच्चों के साथ ताल्लुक नहीं था, सिर्फ इंसानियत का ताल्लुक था। हमाद शेख साहब, आप मुझे ये बताइएगा, हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पर कराची की एक तरीके से इंसानियत दफन हुई थी। 3 बच्चे तो वो है जो मिल गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आसपास इस तरह मैटरनिटी होम्स भी हैं यहाँ पर, तो मुझे तो डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई और बच्चे भी यहाँ पे दफन हो और पता ना चल रहे हो। बात यह है कि मैंने तो पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि मुझे। अच्छा, आप वो पहले शख्स है जिसने यहाँ से जैसे आपने देखा है तो आपने फौरी तौर पे पुलिस को इन्फॉर्म किया सबसे पहले? हमने छिपा को इन्फॉर्म किया, छिपा आए हैं, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस भी आ गई है। बात यह है कि वो तो रोड के ऊपर या कचरे में 3 बॉटल्स ये फेंकी हैं, जो अबॉर्शन के केसेस होते हैं ये वही हैं। अब बात को घुमाने की कोशिश की जा रही है। अब वो इंसान के बच्चे थे, किसी जानवर के बच्चे तो नहीं थे जिनको यहाँ पे फेंका है। इंसान को बच्चा है या जो भी तो उसे दफन करना चाहिए था। इंसानियत की तजलील है जिस तरह से ये बच्चे यहाँ फेंके गए। मैंने वो देखा तो जाहिर सी बात है मैं सेंसिटिव हुआ, थोड़ा इमोशनल हुआ कि क्या हो रहा है। तो उसी के हवाले से फिर मैं आगे तक गया हूँ, स्टैंड लिया है मैंने, और इसमें मैंने बाकायदा एक FIR रजिस्टर्ड करवाई है। 4 तारीख का केस है, 4 को ही मैंने एक FIR भी रजिस्टर्ड करवाई है। हमाद, आपको कैसे पता चला था कि यहाँ पर वो जाहिर है कि इस तरह मिट्टी में अटी हुई बॉटल थी, कचरे में दफन हुई, आपको वो बॉटल कैसे पता चली? देखिए, ये सर्विस रोड है और ये मेरे घर का रास्ता है। मैं यहाँ से आ रहा था और जा रहा था रास्ते में, तो वो बॉटल के ऊपर मेरी नज़र पड़ी तो वो एक अजीब सी चीज़ मुझे लगी। एक नज़र में तो समझ नहीं आया, लेकिन जब मैंने रुक के देखा तो वो इंसानी बच्चा था। तो फिर बाकायदा मैंने बाइक से उतर के तसल्ली से उसको चेक किया कि क्या चीज़ है। उसके बाद नज़र दौड़ाई तो 2 बॉटल्स और भी सामने पड़ी हुई नज़र आ गई। वो 3 बॉटल्स हमने उठा के एक जगह इकट्ठी की हैं। आर यू श्योर कि सिर्फ 3 ही होंगी? आपको नहीं लगता कि नहीं श्योर हूँ कि 10-15 बॉटल्स और थी। मैंने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, MLO को भी बताया सब कुछ, लेकिन हुआ ये है कि कल वो सारा कचरा यहाँ से उठा लिया गया है, जगह लेवल कर दी थी। आज जो कचरा आपको नज़र आ रहा है ताज़ा है। पुलिस ने अपना काम भी लेट किया है और जाहिर सी बात है मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता। मैंने इन्फॉर्म किया था आप इस कचरे के ढेर की तलाशी लें, इसमें अस्पताल की भी कुछ चीज़ें मिलेंगी, एविडेंस मिलेगा, लेकिन पुलिस ने 3 दिन गुजार दिए हैं। FIR मैंने 4 तारीख को लॉन्च करा दी है और अपनी मुल्कियत में करवाई है। अभी इसी हवाले से मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगी। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जो हमें डाउट हो रहा है ना कि इसके अंदर और भी होंगी, पहली बात तो सुन लीजिए कि अगर यही वाक़या होता ना किसी तरक्की पजीर या तरक्की याफ्ता मुल्क, पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क में, जहाँ पे कानून को पता होता कि किन पैमानों पे काम किया जाता है, सबसे पहले तो ये जगह जो थी ये पूरी होती हिसार में आ जाती, इसको लॉक कर दिया जाता है, इसको एक तरीके से यहाँ पे आमद को इसको क्राइम सीन डिक्लेयर कर दिया जाता, जब तक के पूरे ऊपर से नीचे तक इसको खंगाल ना दिया जाता कि पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि इसमें और बच्चे भी इसी तरीके से उनकी बॉडीज़ मिली हो। आपको क्या लगता है कि वो बच्चे जो थे, वो जो 3-3 महीने के बच्चे निकले थे, आपको पता है मैंने इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए, जब मैंने इस प्रोग्राम की तहकीक के लिए मैंने एक डॉक्टर से बात की, मैंने उनसे मालूम किया कि क्या ये जो बच्चे जब इस तरह निकाले जाते हैं तो क्या इनको दर्द का एहसास होता है? तो उन्होंने कहा कि साइमा, वो एक जानदार है, जान आ चुकी है उसके अंदर, वो इंसान के बच्चे हैं। और जब आप कैसे सोच सकती हैं कि वो बेचारा सिर्फ बोल नहीं सकता है, बेज़ुबान है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है और हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि उसको कितनी बड़ी एक तकलीफ़ से गुजरना पड़ता होगा। हम इतने बड़े होकर हमें छोटी सी चोट लगती है तो हम बिलबिला जाते हैं। सोचिए कि उसको उसकी ज़िंदगी इस तरह तल्फ़ की जा रही है, एक पूरा कत्ल आपने कर दिया। वो 3 बच्चों की प्रीमेच्योर बच्चों की लाशें नहीं थी, वो 3 इंसानों की लाशें थी। वो थी जो मिल गई। अल्लाह जाने के इधर कितनी और लाशें दफन थी जिनको बाकायदा तौर पे एक मनसूबाबंदी के तहत बकौल हमाद साहब के कि यहाँ पर इसको बाकायदा तौर पे जिस तरीके से एक कार्रवाई होनी चाहिए थी, नहीं हो सकी। कोई ताने बाने हैं, कोई एक दूसरे के साथ सेटलमेंट चल रही है, क्या चल रही है अल्लाह जाने। लेकिन ये मान लीजिए कि ये आपके कराची के अंदर, कराची के एक सफ़ेद वर्ग के ऊपर एक और दाग लग चुका। आप ये बताइएगा, आप गए पुलिस पर, आपने सबसे पहले अपनी मुद्दत में इसकी FIR आपने दर्ज करवाई, किस तरह FIR कराई है ये भी आपको बताता हूँ। यहाँ जो ये हमें बच्चे मिले हैं, जो इंसानी बच्चे हैं, इनको हम लेकर एम्बुलेंस के ज़रिए थाने गए, SHO को दिखाया, उनको बताया, उन्होंने हमें एक लेटर इशू करके दिया आप MLO करवाएं। मैं MLO गया बासी शहीद एम्बुलेंस में,
वहाँ पे उन्होंने वो जो भी थे 3 बच्चे जार में उनको रख लिया अपने पास और हमें कहा कि अब पुलिस आएगी तो हम पोस्टमार्टम करेंगे। दोपहर 3 साढ़े 3 बजे से हम अस्पताल में थे, शाम के 6 बज गए, कोई उन्होंने काम नहीं किया सिवाय टाइम पास करने के। शाम 6 बजे तक हम वेट करते रहे। जब ड्यूटी अफसर आया है तो उसके बाद जो एमएलओ साहब थे उनका बिहेवियर अचानक से चेंज हो गया। उन्होंने बहुत ज़्यादा लूज टॉक करी, बहुत बदतमीज़ी करी, इवन मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया जी आप हमारी वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने मेरा पर्सनल मोबाइल छीना। मैंने उन्हें बताया सर ये मोबाइल लॉक है, कोई वीडियो नहीं बन रही। नहीं खोलो इसे खोलो। मैंने उन्हें मोबाइल खोल के दिया उनके प्रेशर करने पे। वो मेरी 20 मिनट तक मेरा मोबाइल चेक करता रहा आदमी, मेरा पर्सनल डाटा देखा। मैंने उन्हें बोला इसमें मेरा पर्सनल डाटा है, मेरी फैमिली की तस्वीर है, सब कुछ है, लेकिन वो नहीं माने। चेक करते रहे, उनको कुछ भी नहीं मिला कि कोई ऐसी वीडियो बन भी नहीं रही थी। तो वो उन्होंने सीन क्रिएट इसलिए किया था कि वो हमें कोई एमएलओ की रिपोर्ट देना नहीं चाहते थे। उन्होंने ना पोस्टमार्टम किया, ना कोई डीएनए, कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने वो कचरे के डब्बे में फेंक दिया सामान। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एमएलओ साहब जो थे डॉक्टर अली, उनके ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा था। अस्पतालों से उनके पास फ़ोन आ रहे थे और कुछ लोग जो इसमें माफिया सरगर्म है वो इन्वॉल्व है। उन्होंने कहा कि ये केस रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए किसी सूरत, तो एमएलओ ने हमें कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी। पुलिस के साथ भी उन्होंने कोई ताउन नहीं किया। बगैर एमएलओ की मेडिकल रिपोर्ट के मैंने एफआईआर लॉन्च करवाई है। इधर समझ में नहीं आ रहा। पहले तो मैं आपको एमएलओ साहब, मैं अली साहब, क्या डॉक्टर अली साहब, आपको एमएलओ साहब, आपको ये किसने इख्तियार दे दिया कि आप एक शहरी का मोबाइल छीन कर उसको पर्सनल डाटा के अंदर आप उसको देखें? उससे सबसे पहले तो आपने हाथ कैसे लगाया किसी एक शहरी के, एक आज़ाद शहरी के मोबाइल को, जो कि उसका बिल्कुल उसके अंदर पर्सनल उसका डाटा है? आपको ये हक किसने दिया, आपको इख्तियार किसने दिया? पहले तो आपसे ये सवाल होगा। दूसरा ये कि ऐसी आपके ऊपर उस्ताद आ गई है कि बजाय ये कि आप कानून को और लोगों का प्रेशर के ऊपर आप इस तहकीकात के लिए अपनी पूरी सर्विसेज फराहम करें और अपना एक कंसर्न शो करें, आप इसको डंप करने पे क्यों तुले हुई हैं? ये बहुत सारे सवाल आपके ऊपर खड़े हो गए। मैं नाम लेकर कह रही हूँ कि अगर ये बात दुरुस्त है, जिस तरीके से हमाद साहब का मौक़िफ़ है, तो आपको हम कह रहे हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म, ये जिस दिन ये प्रोग्राम चले, ये नंबर हमारा आपके पास आ रहा है, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम आपका मौक़िफ़ लेना चाहते हैं, हमें इस हवाले से जवाब चाहिए। क्या आपका मौक़िफ़ है इस हवाले से? तो मुझे ये बताइएगा हमाद साहब, ये देखिए कुत्ते बिल्ले फिर सिर्फ यहाँ पे फिर रहे हैं सारे के सारे। ये अब आप मुझे ये बताइएगा कि इस तरीके से, अगर आप मुझे खुद बताइए कि एक हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं जहाँ पर अबॉर्शन जो है वो इलीगल है, इलीगल है, और अगर यहाँ पर इस तरीके से ज़ाहिर है कि अबॉर्शन के ज़रिए हुई है ना, ये कोई और तो कोई तरीका नहीं है। अगर यहाँ पर और इस तरफ भी अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने सुना है कि और भी बहुत सारे इलीगल इस तरह के मैटरनिटी होम काम कर रहे हैं, काम हो रहा है। 50-60 हज़ार रुपये में एक अबॉर्शन केस हो रहा है। यहाँ बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, आज इन्वेस्टिगेशन वाले काम कर रहे हैं और सारे हॉस्पिटल्स में वो नोटिस दे रहे हैं इस हवाले से। लेकिन जो जान चली गई है सर, वो तो गई ना। कचरे के ढेर में उन मासूम बच्चों को फेंका गया था, और भी दबे हुए थे। मैंने निशानदेही कर दी थी, पुलिस का काम था अपना काम वक्त पे करते, आके सर्चिंग करवा लेते, किसी ने कुछ नहीं किया। एट दी एंड कल वो सारा कचरा उठा लिया गया है। वो भी इसलिए उठाया कि डॉक्टर अली ने मुझसे कंफर्म लोकेशन ली थी कि आप मुझे पॉइंट आउट करें लोकेशन क्या है, कहाँ मिली हैं आपको ये बॉटल्स। मैंने उन्हें पूरी डिटेल दी थी, तो वो मुझे ये कह रहे थे कि आप आगा खान लेबॉर्ट्री का नाम ना लें। मैंने कहा आगा खान लेबॉर्ट्री के बराबर, मैं सिर्फ निशानदेही कर रहा हूँ कि आगा खान लेबॉर्ट्री के बाद जो पहला प्लॉट है उसके आगे पड़ा था। मतलब आपने सिर्फ इस का नाम जो है वो इसलिए मेंशन किया ताकि लोगों को निशानी के तौर पे, निशानदही के लिए, उनका ताल्लुक नहीं है। पहला प्लॉट है, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि ये तो ब्लड सैंपल कलेक्शन यूनिट है, हमें इस लेबॉर्ट्री से कोई इशू नहीं है। लेकिन सराउंडिंग में जितने भी प्राइवेट छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं, इनमें सब में अबॉर्शन केसेस होते हैं, ये सबको मालूम है। अच्छा हमाद साहब, आप देखिए कि आप कराची जैसे एक शहर में रह रहे हैं, यहाँ पर हक गोई करना तो समझ लें कि जैसे कि ये एक ममनुआ है, एक शजरे ममनुआ करार पाया। आपका हक गोई, प्रेशर आ रहा है, आपके ऊपर प्रेशर भी आ रहा है। आप उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए प्रेशर ले रहे हैं जिनसे आपका ना कोई खून का रिश्ता, ना आपका कोई नहीं खड़ा हुआ। इसमें मेरा कोई ज़ाती लालच तो है नहीं, जाहिर सी बात है। किसके ऊपर क्लेम है? किसी पे नहीं है। लेकिन एक चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी है। अगर इन्होंने, डॉक्टर अली का ये मौक़िफ़ है कि जी ये मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिमेन होता है जिसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं और बाद में हम इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। प्रिजर्व ऐसे किया जाता है, कचरे के अंदर फेंका जाता है? तो मैंने उनसे सवाल किया कि अगर आपने इनको डिस्ट्रॉय करना था, कहीं भी तल्फ करना था, तो किसी कब्रिस्तान में या किसी भी जगह मट्टी में दबा देते, कचरे के ढेर में फेंका है। अब यहाँ पे आप देखें ये आग भी लगी हुई है, धुआं भी उठ रहा है, तो वो तो इसमें जल के मरते। मतलब एक बात है, मेडिकल साइंस के लिए या फिर रिसर्च के लिए या फिर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अगर ये 3 बॉटल्स ली भी गई थी
इस तरह प्रिजर्व किया जाता है, इस तरीके से आपको अंदाज़ा है कि आपने इंसानी अज़ा, इंसानी बच्चे, प्रीमेच्योर बच्चे आपने ऐसा ही होता ना, पहली बात तो ये कि हमें इस बात के ऊपर यकीन नहीं आ रहा, अगर ये इतने कीमती एसेट्स होते हैं किसी भी मेडिकल ग्रुप के लिए, और जब ये वाला प्रोसेस आता है मेडिकल की, जब आप तालीम हासिल कर रहे होते हैं तो इसमें तो ये तो बिल्कुल सोने से ज़्यादा इसका भाव होता है, और ये तो बहुत कीमती एक चीज़ होती है, ये बार बार आपको नहीं मिल रही होती। आपने कैसे उनको आप जो है वो फिर आपने कचरे के अंदर डाल दिया? कुछ इट डज मेक अ सेंस, इट डज मेक अ सेंस कि यहाँ पर उसको बजाय ये कि उसको अच्छा चले एक दफ़ा मान लिया कि चले वो उनका मकसद पूरा हो गया, तो क्या ये इंसानियत, आप में इंसानियत नाम की कोई चीज़ है या नहीं है कि जाके आप जाके इसको आप कब्रिस्तान में दफन करते? इंसानी अज़ा थे आप इनको अरे हम तो उस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं कि अगर हमारी कोई जिस्म का पार्ट जो होता है, अगर वो किसी एक्सीडेंट में या किसी ऑपरेशन के नतीजे में अगर वो हमारे जिस्म से अलग करना पड़े, खुदा ना खासा कभी ऐसी नौबत आए, तो उस अज़ा को भी जो आपके ज़िंदा जिस्म से अलग किया जाता है आपको ज़िंदगी बचाने के लिए, उस अज़ा को भी बड़े हुर्मत के साथ दफन किया जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप किसी जनाजे को दफन कर रहे होते हैं, उस तरीके से ही आपको एक हुर्मत के साथ उसको दफन किया जाता है। यहाँ पूरे 3 महीने के प्रीमेच्योर बच्चे थे जिनको आपने कचरे में फेंक दिया। इंसानियत मर गई है, मर गई इंसानियत उस दिन। ये पता नहीं कितने ऐसे कचरा कुंडियाँ होंगी जहाँ पर इसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर इस लाइन के अंदर इस तरह के मैटरनिटी होम्स की मौजूदगी में ये वाक़या होना, ये बहुत सारे सवालात खड़े कर रहा है। अच्छा जनाब, ये एक ऐसा अजीबो-गरीब किस्म का कराची में वाक़या हुआ कि इसने हमें मजबूर कर दिया कि इसके ऊपर सिर्फ न्यूज़ के अंदर ही इसकी फुटेजेस वगैरह जो हमने देखी, और जो पूरे कराची ने, पूरे पाकिस्तान ने ये फुटेजेस देखी, तो मतलब ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा था बहुत सारे लोगों के लिए। और ज़रा सोच का जो एक दरीचा था वो इस वक्त लग रहा है कि हमें खोलना पड़ेगा ये देखने के लिए, खुदा न खास्ता दोबारा कभी ऐसा वाक़या ना हो। ये वाक़या क्या हुआ है, ये कुछ समझ से बालातर एक मामला लग रहा है। तो हमने कहा कि जिस जगह पर वो 3 वो जो नौमौलूदों की जो शीशियाँ थी, जिसके अंदर नौमौलूद को जिसके अंदर उन्होंने जो थोड़ा रखा हुआ था, वो जहाँ पर आई यानी कि छिपा, तो हमने सोचा कि हम यहाँ का रुख करें। तो मेरे साथ मौजूद हैं छिपा के मीडिया कोऑर्डिनेटर शाहिद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद, ये क्या हुआ, ये मामला क्या है? ये तो कभी सोच से बिल्कुल परे लग रहा है। सारे जावियों से अगर हम देखते हैं इसको, पुलिस अपनी तहकीकात कर लेगी, लेकिन बहैसियत इंसान, बहैसियत कराचीआइट, ये वाक़या आपके लिए कोई पहली दफ़ा आपने ऐसे मनाजिर देखे हैं या इससे पहले भी कभी हुए हैं? नहीं, ऐसे मनाजिर तो सामने आए हैं, लेकिन इस तरह का जो एक वाक़या है, बोटल्स में बंद करके 3 बच्चों की डेड बॉडीज़ को जो है एक शॉपर में डाल के और जो है कचरा कुंडी मिट्टी के दबा देना, फिर तो ये पूरा एक किसी भी शख्स ने ये अमल किया, तो ये दिल खराश एक वाक़या है, अफसोसनाक का अमल है, इसको नहीं होना चाहिए था। छिपा साहब 12 सालों से ये अपील कर रहे हैं कि खुदारा इन बच्चों को नदी नालों में, कचरा कुंडियों में ना फेंकें, बल्कि छिपा झूले में डाल दें। आपसे कोई सवाल नहीं होगा, आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, आप डाल के ला ताल्लुक़ी इख्तियार कर लें, ताकि हम उस बच्चे को या बच्ची को इस माशरे का एक बेहतरीन इंसान बना सकें, वो इस माशरे का हिस्सा बन सके। लेकिन इस तरह के अमल के बाद आप जो है लोगों को एक मज़ीद इस काम करने पर तक़वियत देते हैं कि आप करें और आपको पकड़ने वाला कोई नहीं है। शाहिद, आपने जिस तरह कहा कि इस तरह के वाक़यात गो के होते रहते हैं, लेकिन ये इस किस्म का वाक़या ये पहली दफ़ा आपने देखा है। शाहिद देखिए, हम सहाफ़ी हैं, हम लोग इसी तरीके से केसेस को हम लोग देखते रहते हैं। कुछ एक्सपीरियंस हमारा भी है, हम अपना एक्सपीरियंस रखते हैं एक साइड पर, आपका एक्सपीरियंस हम सब के एक्सपीरियंस पे भारी है, आप जो काम कर रहे हैं। अगर मैं आपसे मालूम करूं तो अभी तक जो पुलिस तहकीकात कर रही है सो कर रही है, आपको क्या लग रहा है? कुछ तो कुछ पता चले ना, कुछ किसी किस्म का कोई एक सिरा तो हाथ में आए? नहीं, जिसने भी ये अमल किया है अपने गुनाह को या अपने इसको पर्दा करने के लिए किया है, इंटेंशनली, इरादी तौर पे, ऐसे ही है।
उसको जो है मैं छुप जाऊं या मेरे पे कोई इल्ज़ाम ना आए या मुझे कोई देख ना पाए या किसी को पता ना लगे ये अमल हुआ है। लेकिन ऐसे अमल करने वाले को अल्लाह पाक हिदायत दे, ऐसा होना नहीं चाहिए जिन्होंने भी किया है। लेकिन है तो इंसानी जान, है तो वो नौज़ायदा बच्चे, वो रोज़े महशर ज़रूर सवाल पूछेंगे हम सबसे, ये अमल हुआ तो हुआ क्यों। हम इस माशरे का हिस्सा हैं, हमें लोगों की तरबियत करनी चाहिए कि खुदारा ऐसे अमल से बचें। अगर खुदा ना खास्ता कोई अमल आपसे हो भी गया है तो उसका हम आपको रास्ता बता रहे हैं कि आप जो है वो छिपा झूले में डाल देंगे, आपसे कोई सवाल नहीं होगा। शाहिद ये बताइएगा कि कुछ इस तरह का भी सोचा जा सकता है ना, या फिर कोई इस तरह की पॉसिबिलिटी आपको लगता है कि मेडिकल स्टूडेंट्स को या फिर मेडिकल पर्पस के लिए इस तरह की जिस तरीके से जो उसके जो ढांचे होते हैं या फिर सिर का जो एक उसका जो होता है वो उसका खौल होता है या कपाल होता है, इस तरीके से या इस तरीके से नौज़ायदा बच्चों के ऊपर अगर कोई रिसर्च वगैरह करने के लिए या फिर मेडिकल वे में इसको इस्तेमाल करने के लिए, पर्पस के लिए इस्तेमाल करने के लिए, इसमें कोई पॉसिबिलिटी आपको नज़र आ रही है? कोई ऐसा तो नहीं है? ये तो देखें पुलिस ही बताएगी तहकीकात के बाद, क्योंकि वो एक अपनी तहकीकात कर रही है, उनके पास ये केस जो है रिपोर्ट हुआ है। डॉक्टर्स अपनी रिपोर्ट देंगे, पुलिस अपनी रिपोर्ट देगी, तो इसके बारे में तो पुलिस ही बेहतर बता सकती है, डॉक्टर बता सकते हैं क्या है ये खुदा किन लोगों ने ये अमल किया और किस बेस पे किया। अगर जिसने किया भी है अगर कोई तजर्बाती तौर पर भी तो ऐसा होता नहीं है। हाँ, क्योंकि फिर वो ये होता है ना कि वो फौरी तौर पे फिर आप ये यहाँ पर मौजूद ना होती, बल्कि जहाँ पे होनी चाहिए वहीं पे होती हैं। ऐसा है, सही है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि किस तरीके से आप तक ये इत्तला पहुँची थी, किसने पहुँचाई? ये मुकामी एक शख्स ने जो है छिपा हेल्पलाइन 1020 पे कॉल करके बताया कि 5 स्टार चुरंगी के करीब आगा खान लैब है और लैब के करीब ही जो है ये जो है वो कचरा कुंडी में नौज़ादा 3 बच्चों की डेड बॉडीज़ पड़ी हैं। तो करीबी हमारी जो रेस्क्यू टीम है छिपा एम्बुलेंस के साथ पहुंची, तो उन्होंने कचरे से डस्ट वगैरह मट्टी वगैरह हटा के वो बोतल शॉपर निकाला, तो उसमें 3 बोतलें थी। जब ये 3 बोतल निकाली, जार निकाले, तो उनमें 3 बच्चे थे। फिर मुतलका जो है थाने को इतला दी, इशारा नूरजहां थाने को, पुलिस मोबाइल आई और उन्होंने अपनी कार्रवाई की और फिर छिपा एम्बुलेंस के ज़रिए ही इसको इशारा नूरजहां थाने लेकर गए। उन्हें जो अपनी मुतलका कार्रवाई करनी थी उसके बाद जो पुलिस के हमराई जो है इसको अब्बासी अस्पताल पहुँचाया। और ये शख्स ने जिसने इत्तला दी, जब आप वहाँ पर पहुँचे तो आर यू श्योर कि ये सिर्फ 3 ही बॉटल्स थी? अच्छे तरीके से आपने देख लिया था, कहीं ऐसा ना हो कि कोई 1-2 बॉटल और भी हों? नहीं, बिल्कुल। जब रेस्क्यू टीम जाती तो इर्द गिर्द ज़ाहिर बात है सर्च तो करती है, लेकिन उस वक्त ये 3 ही बोतल्स थी उस कचरा। बहैसियत इंसान, ये मंज़र जब पहली दफ़ा आपने देखा वहाँ पर, आपकी टीम ने देखा, रूह काँप नहीं उठी? आप लोग तो सब माशाल्लाह फैमिली वाले हैं। नहीं देखें जी, बिल्कुल इतना अफसोसनाक वाक़या है। 3 बच्चे हैं, लोग जो बे औलाद जोड़े हैं वो औलाद को तरस रहे हैं और इस तरह के लोग हैं वो इन बच्चों को इस तरह फेंक रहे हैं, इस तरह मार रहे हैं। तो मैं तो उस वक़्त तो मैं ख़ुद भी एक हमारी ऐसी अपनी कैफियत होती है कि हम आदी तो हो चुके हैं इन कामों के, पत्थर दिल हो चुके हैं, लेकिन एहसास तो है, वो अल्फाज बयान ही नहीं हो सकते जो हम उस वक़्त देख रहे होते हैं। ये अमूमन वाक़यात जो हैं, जो अभी आपने मनाज़िर देखे, मुसलसल आप मेरी प्रोग्राम के दौरान भी मुसलसल आप ये मनाज़िर देख रहे होंगे। अच्छा जनाब, ये बात दरअसल ये है, अलमिया पता है क्या है? अलमिया ये है कि हम ना उस शहर में रहते हैं। अगर आप थोड़ा सा कराची की आप तारीख़ अगर देख लें तो ये वही शहर है जिसने ना वो वक्त भी देखा हुआ है और वो एक वो पहलू भी देखा हुआ है कराची का। जो पुराने लोग हैं वो बताते हैं कि जिस वक्त मोहल्ले में हम लोग सब मिल के रहा करते थे, कोई भेदभाव नहीं होता था किसी किस्म का, और अगर कोई एक माँ बाप जा रहे हैं अपना घर, अपना जो बच्चा है वो घर पे छोड़ के अगर जा रहे हैं तो वो अपने पड़ोसी के ऊपर पूरा इसके ऊपर रिलाई करके जाते थे। और पड़ोसी जब अक्सर ऐसा होता था कि बच्चे जब बड़े होते थे तो ये नहीं पता चलता था कि कौन किसका बच्चा है, इसलिए क्योंकि वो सब एक इतने अच्छे तरीके से अपनी औलाद की तरह बच्चों का ख्याल रखा करते थे कि बिल्कुल घरों से जोड़ के रखा हुआ था। फिर हमने देखा कि फिर आहिस्ता आहिस्ता माहौल बदलना शुरू हुआ, लेकिन क्या आज इतना माहौल बदल चुका है कि यहाँ पर नौज़ायदा बच्चे जिनको पहले दफना दिया जाता था, जिनको पहले जो था बेगोरो कफन फेंक दिया जाता था, आज वो बच्चे
अपना गुनाह छुपाने के लिए, देखिए ये तो बात याद रखिएगा कि ये जिसने भी किया ना, ये इंटेंशनली किया है। पुलिस अपनी तहकीकात कर रही है, तहकीकात हो जाएंगी तो मज़ीद इसके जो है वो पहलू सामने आ जाएंगे। लेकिन जो अफसोस की बात ये कराची शहर में ऐसा वाक़या हुआ है कि बॉटल्स के अंदर 3 बॉटल्स में मासूम बच्चों की लाशें और ये दफनाई हुई मिली। यानी कि ये भी पता नहीं, अल्लाह जानता है ये बच्चे मरे हुए सिर्फ पैदा हुए थे या फिर ज़ालिमों का कुछ पता भी नहीं है कि सांस लेता हुआ बच्चा जो है वो बॉटल के अंदर पानी के अंदर डबो के मार दिया उन्होंने, ये भी नहीं पता। क्योंकि वो जाहिर है कि एक ऐसा बच्चा था जिनको अगर आप देखें ना गौर से तो ये बॉटल्स में तो बच्चे की नशोनुमा हो चुकी थी, वो एक इंसानी शक्ल इख्तियार कर चुका था। किस तरीके से आपको क्या लगता है कि हमें जिस वक्त में अभी आप करके देख लीजिए, आप अपने इस नाखून को अपनी इस अंगुष्ठ में अगर आप पैवस्त करते हैं, एक हद के बाद जो है ना, जब आप इसको ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं तो आप बड़े होने के बावजूद आपको इतना दर्द होगा कि आपकी चीख भी निकल सकती है। अगर आप इस हड्डी के ऊपर, ये देखिए ये हड्डी, इसको करके देखिएगा, अगर आप एक ख़ास हद तक इस पर फोर्स लगाएंगे ना तो ये आपकी चीखें निकल जाएंगी। ये एक इंसानी जिस्म इस तरीके से अपना उसका दिमाग जो है वो उसे तकलीफ़ से रोशनास करवाता है। ये बच्चे जिस वक्त आप निकालते हैं ना इस तरीके से, तो होते तो जानदार ही है ना, इंसान के बच्चे होते हैं ना, जानदार होते हैं। आप वो बेज़ुबान है एक तरीके से, वो आपको बता नहीं सकते, लेकिन आपको पता है कि उनको कितनी तकलीफ़ होती है उस वक्त, मासूम बच्चों को कितनी तकलीफ़ होती होगी उस वक्त। ये 3 बच्चे और इसके अलावा एक लाइन से हमारे पास पूरी उन नामालूम बच्चों की और नौमौलूद बच्चों की हमारे पास लिस्ट है। ये लोग भी जानते हैं, ईदी भी जानते हैं, ताकि जितने भी कारोबार करने वाले हैं, हॉस्पिटल जानते हैं कि उन बच्चों को जिस तरीके से उनको मारा जाता है ना, आप यहाँ पे तो जो कानून आपको सज़ा देगा या नहीं देगा ये तो दुनिया के मामलात हैं, ये याद रखिएगा। इसकी एक एक तकलीफ़ आपको ऊपर उसका जवाब देना पड़ेगा। किसने ये अमल किया, अल्लाह ताला उसको गलत करे। उसने अगर इंटेंशनली ये किया मासूम बच्चों को इस तरीके से मारना, क्या कहेंगे आप। अगर खुदा न खास्ता ये रविश इख्तियार कर लेता है कराची, और कराची में अब जो है ना, पहले ये होता था ना कि बेगौर कफन बच्चे की अगर लाश फेंक दी है कचरा कुंडी के ऊपर तो भाई पता है कि तहकीकात शुरू हो जाएंगी। अभी पिछले दिनों हमने प्रोग्राम आपके साथ ही किया था, तो आपको याद होगा कि पुलिस ने जो है वो इसके ऊपर अब FIR वगैरह जो है ना वो फौरी तौर पे उसका इंदराज और सब कुछ उसका एक पूरा एक जैसे बड़े का जो है वो प्रोसेस होता है किसी कत्ल का, इसी तरीके से इसका होगा। इसके बाद आपको लगता है कि ये मज़ीद जो है वो इसको अपना गुनाह छुपाने के लिए मज़ीद क्रूएलिटी यानी कि उसमें मज़ीद जुल्म का उसमें जो है वो अंसर शामिल कर दिया कि यार अब इसमें बॉटल में डालो, पानी में डालो और इसको दफना दो, ताकि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना कोई FIR, ना कोई तहकीकात। ये वजह हो सकती है। वजूहात तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हम तो अपने आपके प्लेटफॉर्म से यही कहेंगे खुदारा कि आपको जो है कि इंसानी जान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हम आप में से कोई एक हो सकता है, कोई बाहर से नहीं आया। हमारे इर्द गिर्द का माहौल हमने ऐसा बनाना है कि आने वाला वक्त जो है हमारी अखलाकियात को, हमारी तमीज़ को, हमारे बच्चों की तरबियत को, हमारे बड़ों ने जो हमें तरबियत दी हमने वो अपने बच्चों को देनी है, ताकि वो इन गलत फ़ेल जो है उसमें ना पड़ें, ना इस तरह का अमल हो और ना उसको छुपाने के लिए गुनाह किया जाए। बहुत शुक्रिया शाहिद। एक बहुत ही अंधोनाक मामला जो कराची के जो सफ़ा है ना, कराची की तारीख़ का, कराची की तहज़ीब का, कराची के अखलाकियात का जो सफ़ा है, आज वहाँ पे एक बहुत बड़ा काला दाग इस वाक़े की सूरत में पड़ गया है। तो जनाब ये एक ऐसा वाक़या आज हम नहीं करना चाहिए था, और हमें करना क्या ये ज़रूरी था आपको दिखाना, वरना यकीन करें कि हमारा दिल नहीं कर रहा था हम ये वाक़या आपको इस तरीके से दिखाएं, हम इस तरीके से कराची का, क्योंकि ज़ाहिर है कराची हमारी एक ऐसी कमज़ोरी है। मैं कराची में रहते हुए मुझे काफ़ी साल हो गए, और मैंने जो अंदरूनी कराची, इसके अलावा जो एक पूरा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मैंने उसको भी कवर किया है। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा वाक़या मैंने कभी उसको कवर नहीं किया है, और मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि शायद ये वाक़या इस वजह से भी वक़ूफ़ पज़ीर हो सकता है जिस तरीके से मैंने शाहिद साहब से बात की कि, और सवाल ये आ रहा है कि देखें अब जो है, पहले तो ये किया जाता था कि ये बच्चे जो थे अनवांटेड बच्चे तो खैर अनवांटेड नहीं होते, माँ बाप वो वाले अनवांटेड होते हैं एक्चुअली। वो अपने गुनाह को छुपाने के लिए क्या किया करते थे कि बच्चों को पहले जो था वो उनको बाहर निकाला जाता था, उसके बाद उनको मार के उनको कचरा कुंडी में फेंक दिया जाता था। अब फिर उसके बाद कानून चेंज होता है तो अब आपकी FIR भी दर्ज होगी उसके मुताबिक, और आपकी उस छोटे से मासूम बच्चे के नौमौलूद के कत्ल की इसी तरीके से तहकीकात होंगी जैसे किसी बड़े के कत्ल की तहकीकात होती हैं।
उसका असर हमें ये लग रहा था कि ऐसा होगा कि लोग बाज आ जाएंगे। बाज क्या आएंगे, उन्होंने उसके बाद ये काम शुरू कर दिया है कि अब इस तरीके से करेंगे कि तहकीकात करने के लिए आपको हर तरीके से रखना डालने के लिए ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी वाला। उन्होंने मुहावरा सुन रखा है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा अमल करो कि तहकीकात हो ही ना सके। तो इस वजह से उन्होंने इस तरीके से कि क्योंकि अगर आप बच्चे को वैसी अगर उसकी बॉडी को फेंकते, बहुत सारे क्लूज़ वगैरह हाथ में आ जाते हैं। इसमें तो इनका कोई क्लू भी हाथ में इस तरह से नहीं आ सकता, क्योंकि बच्चे को जिस अंदाज में उन्होंने बॉटल्स में उस पानी में डाल के उनको दफनाया है, मुश्किल है। लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि इसकी तहकीकात जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म करनी पड़े। तहकीकात होनी चाहिए। अगर तहकीकात यहाँ पर रुक भी गई ना, तो ये याद रखिएगा कि ऊपर जो तहकीकात आपकी हो चुकी है, ऊपर जो आपके ख़िलाफ़ उस अल्लाह के दरबार में जो आपके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो चुकी है ना, उससे आपको दुनिया का कोई जज नहीं बचा सकेगा, ना ही आपका कोई कानून बचा सकेगा, ना ही आपका कोई कॉन्टैक्ट बचा सकेगा। याद रखिएगा, ये दोबारा कभी वाक़या ऐसा ना हो। क्या करना है इसके हवाले से, कानून बेहतर तरीके से इसका फ़ैसला ले सकता है। हम आज बड़े दिल गिरफ्ता तरीके से हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया। बहुत सारे सवालात अभी भी जहन के अंदर मौजूद हैं, वो हम छोड़ते हैं जब पुलिस अपनी तहकीकात मुकम्मल कर लेगी। फ़िलवक्त मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।